हेलो जी, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे। तो यहाँ पे कर रही हूँ मैं मंदिर की सफाई, क्योंकि भी आज है जन्माष्टमी। तो जन्माष्टमी हो या कोई त्यौहार हो तो मंदिर की साफ़ सफाई तो होती ही है। बार त्यौहार पे भी होती है और 5-7 दिन के अंदर होती रहती है, क्योंकि भी मंदिर की सफाई ये यहाँ पर डस्ट वगैरह ज़्यादा हो जाती है। धूप अगरबत्ती लगाते हैं तो उसकी वजह से, और भगवान के मंदिर की तो भी डेली सफाई करनी चाहिए। 4-5 दिन हो जाते हैं, हफ्ता तो आराम से हो जाता है। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ भगवान जी की जितनी भी ये तस्वीरें हैं, मूर्तियाँ हैं, वो निकाल कर अच्छे से पोंछ के और फिर इसमें लगा दूँगी गंगा जल का छींटा मंदिर को साफ़ करके। और उसके बाद मंदिर में भी और यहाँ पे गंगा जल का छींटा लगा के और फिर अच्छे से मंदिर को सजा दूँगी। यहाँ पे जो भी ये चुनरी वगैरह माता रानी की है, दीपक है, त्रिशूल वगैरह 2-3 चीज़ें हैं, उन्हें साफ़ कर दूँगी। और साफ़ करने के बाद तो ये 4-5 दिन तक चमक ही रहती हैं और उसके बाद फिर से ये काली काली दिखाई देने लग जाती है। भी पीतल और तांबे की तो ऐसी है कि रखे रखे भी ऐसी हो जाती है, बिल्कुल पुरानी सी। तो यहाँ पे अब बस मैंने कर दी है मंदिर की तो साफ़ सफाई। अब ये चुनरी वगैरह है, इन्हें धो के और सुखा देती हूँ। तो फिर उसके बाद कर लेती हूँ भी पूजा। तो यहाँ पे टाइम हो रखा है, 12 बजने वाले हैं। तो घर के काम निपटाए जो भी होते हैं भी सुबह सुबह भाग भाग कर करने होते हैं। हेलो जी, नमस्ते। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है परवीन क्रिएटिविटी एंड ब्लॉग्स। तो आज है वो जन्माष्टमी। तो भाई जन्माष्टमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी मंदिर की साफ़ सफाई करी है। बस ये माता रानी की चुनरी वगैरह थी, ये धुली थी तो अब सूख चुकी है। तो अब मैं अपनी भी पूजा होती है भी जो भी होती है, वैसे तो रात को ही करते हैं, पर अपना जिसका जैसा भाव होता है वैसे ही कर लेते हैं। तो मैं अपनी पूजा कर लेती हूँ भगवान जी की। और फिर उसके बाद कुछ 12 बज चुके हैं। वैसे तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं वो निर्जला व्रत करते हैं, पर भाई मेरी तो तबीयत डाउन हो जाती है तो मैं अपना कुछ चाय पानी ले लूँगी। तो अब माता रानी की ये चुनरियाँ सूख चुकी है, ये धुलकी थी, ये थोड़ी गिल्ली गिल्ली सी है। तो अब मैं अपनी भगवान जी की पूजा कर लेती हूँ और बताना भी कैसी लग रही हूँ। आज मैं ये वाले बहुत टाइम पहले लिए थे, 6-7 साल हो चुकी है। ये बैंगल्स मेरे कड़े ये वाले, और चुन्नी में हो रखी है अभी सिल्वर सी, क्योंकि प्रेस नहीं कर रखी, फोल्ड करके रख रखी थी। और ये वाला सूट, पिंक वाला सूट डाल रखा है, कई बार डाल चुकी हूँ मैं इसको। और बहुत ही लाइट वेट का है, चिनोन का कपड़ा है। और इसके साथ ही मैचिंग की ये है मेरी झुमकी, बहुत ही प्यारी लग रही है ये वाली झुमकी। तो अब बताना भी कमेंट करके कैसे लग रहा है मेरा लुक आज का। तो अभी कर लेते हैं भगवान जी की पूजा और उसके बाद फिर मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर के बाद। तो यहाँ पे अब मैंने लगा दी भाई चौकी, यहाँ पे सजा रखी है। जो स्थान बनाते हैं, झांकी बोलते हैं वैसे तो यहाँ पे माता रानी की चुनरी वगैरह सूख चुकी थी, माता रानी को उड़ा देती हूँ ये वाली चुनरी। और ये यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान का भी पीले वस्त्रों से श्रृंगार किया जाता है। तो यहाँ पे जो ये मैंने इनका स्थान बना रखा है, यहाँ पे पीले वस्त्रों से ही सजा रखा है जितना भी हो सके मेरे से। तो भी सिंपल से तरीके से ही करती हूँ, ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है। बहुत सारे हैं जो भी लड्डू गोपाल रखते हैं अपने पास, तो उनकी सेवा करते हैं ठाकुर जी की। तो वो उनका पलना वगैरह रखते हैं, झूला रखते हैं, तो उनका सुबह से ही करने लग जाते हैं भी उनकी सेवा। तो यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान की मेरे पास ये तस्वीर है, तो मैं उन्हीं की पूजा कर रही हूँ। भगवान श्री कृष्ण की किसी भी रूप में कर लेते भी पूजा, ऐसा नहीं है कि उनकी बाल गोपाल का ही वो है तो उसी की पूजा करें। आपके पास जो भी जिस तरह का भी चित्र हो तो उसी से पूजा कर लेते हैं। मेरे पास यहाँ पे विष्णु भगवान जी की मूर्ति है तो मैं उसी की पूजा कर लेती हूँ। अभी भी ज़्यादा कुछ ऐसा मेरे को पता नहीं, बस जैसे देखती आई पहले से ही
वैसे ही कर लेते हैं अपना सिंपल से साधारण से तरीके से। तो भगवान जी भाव के भूखे होते हैं। तो यहाँ पे बस मैंने अपने जो भी पूजा करनी थी, दीपक जलाना था वो जला के और कर ली है पूजा। बाकी की होती है भी शाम को भोग वगैरह जो बनाते हैं लगाते हैं। तो अब यहाँ पे रख दी है मैंने चाय बनने के लिए। ये देखिए यहाँ पे बस उबाल आने वाला है और फिर इसमें डाल दूँगी मैं दूध। तो आज ये भाई चाय पीने के लिए आप भी। और ये गया इसके अंदर दूध और अच्छे से अब 5 मिनट छोड़ देंगे उबलने के लिए, अच्छे से पक जाएगी। उसके बाद हो जाएगी भी हमारी चाय रेडी। तो यहाँ पे अदरक तो थी नहीं, मैंने इसमें डाल दी है सौंफ। तो भाई सौंफ वाली चाय पीते हैं। तो अब यहाँ पे टाइम देखो भाई 1:25 हो रखा है और बाल गिले थे खोल लिए, थोड़ी देर सूख जाएंगे और थोड़ी देर भी चाय पी कर और रेस्ट कर लेती हूँ। वैसे तो बहुत सारे काम पड़े हैं पर अभी हाल फिलहाल तो मैं रेस्ट ही कर रही हूँ। तो अब शाम का टाइम हो रखा है, 6 बज चुके भी यहाँ पे। और मैंने यहाँ पे बना दी है सामकिया की खीर ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए। और यहाँ पे बना रही हूँ आलू गोभी की सब्जी। तो ये कट कर रखी, सिंपल सी सब्जी बनाऊंगी बस, जीरे का छोंक लगा के। और ये आलू कट कर रखे हैं और इसमें टमाटर और हरी मिर्ची का पेस्ट बना रखा है। और ये हल्की सी बॉईल कर रखी भाई गोभी गर्म पानी में, क्योंकि अब इस टाइम पे थोड़ी सी वैसी आ रही है। तो ये कर दी है। अब इसमें घी डाल रखा है और थोड़ा सा डाल रखा है इसके अंदर जीरा। तो सबसे पहले हल्दी पाउडर डाल के और ये डाल देती हूँ पेस्ट। और इसके साथ में अब जाएगा सूखा धनिया और ये जाएगा अब इसमें नमक, बस बाकी और कुछ नहीं डालती। मसाला तैयार होने के बाद मैं इसमें डालूंगी पहले आलू, फिर आलू को थोड़ा सा सॉफ्ट होने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी बॉईल की हुई गोभी। और यहाँ पे खीर बस रेडी होने वाली है। और गर्मी इतनी ज्यादा है कि बस पूछो ही मत। इयररिंग्स भी निकाल दिए और दुपट्टा भी स्टोल ले रखा है पसीना पूछने के लिए बार बार। मैं यहाँ पर दूध वगैरह गर्म करके रख दिया है, खीर बना दी है और फटाफट से काम कर लेती हूँ। सोच रही हूँ कि भाई अगर आज मंदिर में कुछ प्रोग्राम हुआ, बोल रहे थे कि भी है मंदिर में प्रोग्राम, तो वहाँ पे जाऊंगी तो आपको भी अपने साथ लेके चलूंगी। अगर नहीं हुआ तो फिर अपने भाई घर पे ही अपनी सिंपल सी जो पूजा है वही कर लेंगे और बस ठाकुर जी को भोग लगा देंगे और अपना व्रत खोल लेंगे रात को। तो अभी टाइम हो गया, अभी 8:45 होने वाले हैं और कहीं पे भी नहीं गए, यहीं पे हैं। खाना पीना बना कर रख दिया है और रेस्ट कर रही हूँ, थकान सी महसूस हो रही है। और अभी तो बस टाइम है 3-4 घंटे, तो भाई अपने यूँ ही टाइम पास कर लेंगे। वैसे मंदिर में जाने का मन तो कर रहा था पर थकान सी भी लग रही है। तो भी हम जाएंगे फिर 24 तारीख को भगवान श्री कृष्ण की छठी मनाई जाएगी गांव में मंदिर में। तो भी वो दिन में प्रोग्राम है वहाँ पे, तो वहाँ पे चलेंगे। आज तो बस थकान सी हो चुकी है और दूर भी जाना है और उस दिन हो जाएगी भी, दिन का टाइम होगा और पास में ही हो जाएगी। तो भी आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और ये आया है दक्ष बाहर से, गया फिर खाना खा के बाहर अपने दादा वाले रूम में था,
तो भाई आज का व्लॉग बस इतना ही। रात को भोग लगा देंगे भगवान जी को और चांद को पानी दे के अर्घ दे के चांद को, और फिर उसके बाद खाना पीना खा लेंगे। तो फिर मिलते हैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग सी वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना।